हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। फिर हमने इस वीडियो लेके आ चुके हैं अपने चैनल पाथफाइंडर एकेडमी मुजफ्फरपुर में। ठीक है, हम आज फिर से टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस से आज हम पास्ट का तीन भेद हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पास्ट कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम पास्ट का जो चैप्टर है आज हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नहीं, थर्ड पार्ट है पास्ट का। एक पार्ट और आएगा पास्ट का, तभी खत्म हुआ। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग पास्ट इंडिफिनिट पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है। उसके बाद हम ये समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पे सेंटेंस कैसे बनता है। उसके बाद हम ये आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ओके ना? ठीक है, ये छोटा सा बात था जो हम बता दिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है क्या है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है? क्रियापद चुका था, चुकी थी या चुके थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गया, क्रियापद चुके थे, चुकी थी या चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहचान हो गया। अब इस पर हिंदी के सोचते हैं। ऑलरेडी हमने इस पे टेंस पे बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं कि हिंदी सोचने का तरीका। हिंदी आपको अगर एक टेंस भी समझ में आ गया होगा, अगर आप वीडियो को सही से देखते हो, अगर एक टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी 1 to 6 कैसे सोचते हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ, आपको दिक्कत कहाँ होगा? जहाँ आपको स्ट्रक्चर में दिक्कत होगा, क्योंकि हर टेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन सोचने का तरीका सबका एक ही है। हाँ, पहचान के अनुसार से उसके लास्ट में सेंटेंस में किसी में रहा था है, रहा है, चुके थे, इस तरह से सेंटेंस के अनुसार से उसका भाव बदलते रहता है। लेकिन आपको तरीका सोचने का एक ही पैटर्न बता रहे हैं। अभी तक जितना टेंस का हमने स्ट्रक्चर बताया है या पहचान बताया है, सबका सोचने का तरीका जो था वह बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा भी अलग नहीं है। सब में सोचने का तरीका बिल्कुल वही है। ठीक है ना? अभी देखते हैं कैसे वही है। जैसे पहला क्या होता है? सिंपल पॉजिटिव होता है। दूसरा क्या होता है? सिंपल नेगेटिव होता है। तीसरा क्या होता है? वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होता है। चौथा क्या होता है? वीक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। पांचवा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होता है। छठा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है ना? तो पहला क्या है? सिंपल पॉजिटिव। राम अंग्रेजी पढ़ चुका था। देखिए, पढ़ चुका था तो ये हो गया, चुका था, चुके थे लास्ट में आ रहे ना, तो राम क्या सब्जेक्ट है, अंग्रेजी क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। फिर पढ़ना क्या होगा? आपका वर्ब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, वह सुबह में नहीं उठ चुका था। वह सुबह में नहीं उठ चुका था, निगेटिव लगा है कि नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। चुका था भी लास्ट में आ रहा है, यानी पहचान से ही पुट हो रहा है, फिर यहाँ भर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हट देखिएगा, क्या आप लोग नहा चुके थे। क्या आप लोग नहा चुके थे, तो क्या देखिए, क्या मत हम बता चुके हैं ना, क्या मतलब होता है? वीक इंट्रोगेटिव। आप लोग मतलब ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। नहाना क्या है? वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट आए या नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। ओके ना? आप जितना बड़ा सेंटेंस बनाइएगा, आपका ऑब्जेक्ट भी आएगा, मैनर भी आता है, पहले से बताया, टाइम भी आता है। आप पे डिपेंड करता है आप सेंटेंस कितना बढ़िया ढंग से सोचते हैं। ठीक है ना? देखिए, अभी आपको हम छोटा तो टाइप कैसे बनता है अभी हम आपको सिखा रहे हैं, है ना? ये छोटा सा टाइप पढ़िए और समझिए। जब ये समझ में आपको आ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक आपको अगला बड़ा पार्ट जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? चौथा देखिएगा, क्या लगेगा और निगेटिव है। क्या हम लोग उसे नहीं पीट चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव लग गया। क्या हम लोग हैं, हम लोग क्या सब्जेक्ट है। देखिए, मेन चीज़ जो होता है सेंटेंस आने के लिए दो से ज़्यादा जरूरी। सब्जेक्ट आना एकदम श्योर है और आपको वर्ब आना बहुत जरूरी है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट लगाइए या नहीं लगाइए, लेकिन सब्जेक्ट एकदम कंपलसरी है और वर्ब एकदम कंपलसरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई ये सेंटेंस नहीं बन सकता है। ओके ना? ऑब्जेक्ट बिना भी क्या कहते हैं सेंटेंस बन सकता है, एक्सटेंशन बिना भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कंपलसरी है तो कंपलसरी। विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट क्या कहते हैं वर्ब का ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता टेंस का। ओके ना? पांचवा स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव आ गया, तो क्यों वे लोग बाजार जा चुके थे। छठा कैसे सीता यह सवाल नहीं कुछ समझ चुके थे, कोई दिक्कत नहीं। 1 to 6 हिंदी के समझा दिए। अब इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर आता है। इंग्लिश देखिए, कोई भी सेंटेंस को अंग्रेजी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार से, तो स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। यहाँ पे हेड जो होता है हैज कहीं V3 रूप है ना, तब जब प्रेजेंट में पढ़े तो वहाँ पे हैज है पढ़े थे, लेकिन पास्ट में आएगा तो हेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेड पढ़ेंगे। हेड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, V3 मतलब मेन वर्ब है।
ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये मेन V3 जो है मेन वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ओके ना। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट है, निगेटिव आ जाएगा तो सब्जेक्ट होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। आप यहाँ पे हेड नॉट की जगह पे आप हेडेंट भी कर सकते हो, ओके ना। सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन जो लिखा हुआ है, आप उसको सब्जेक्ट प्लस हेडेंट प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा में इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट चले आता है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे और हेल्पिंग वर्ब चले आता है सब्जेक्ट की जगह पे। हम देखिए यहाँ पे ये किया, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब नजर पड़ रहा है ये इधर चला है, ये सब्जेक्ट की जगह चला है, और ये जो सब्जेक्ट चला है आपको हेल्पिंग वर्ब जगह पे। कहने का अर्थ ये हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनता है सब्जेक्ट की जगह पे चला आता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे चले आता है सब्जेक्ट। जो ऑलरेडी यहाँ पे हेड आ गया ना, यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, और यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ सब्जेक्ट आ गया। तो हेड प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्या बनेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V3 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। अगर हम चाहते हैं कि सर इसको एक साथ शॉर्ट बनाए, अब यहाँ हेडेंट भी कर सकते हो। जब हेडेंट यहाँ पे आप जब कीजिएगा आप, तो ये नॉट हट जाएगा, फिर यहीं पे लग जाएगा, तो हेडेंट प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा में छठा में क्या होता है, QW के, और तीसरा वर्ड जो भी लिखा है उसको उतार सकते हैं, लेकिन हमने उतार दिया है। अब छठा में क्या होगा, QW के, और चौथा में जो भी सेंटेंस है यहाँ पे उतार दीजिए। मात्र आपको दो ठो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड में क्या करना है, वो चेंज कर लेना है, सब्जेक्ट की जगह चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह चल जाएगा सब्जेक्ट चला जाएगा। फर्स्ट सेकंड आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो 3 4 बन जाएगा, तो 3 4 से 5 6 बन जाता है, कितना आसान है। तो समझो 1 2 6 स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इस पर इंग्लिश इस स्ट्रक्चर के अनुसार से इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए चुटकी में आपको कैसे सिखाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ देखिए इसमें सब्जेक्ट हमको चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, राम है। देखिए एक बात और समझिएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, ये शुरू में लिखिए या लास्ट में लिखिए, कहाँ भी कहीं पर भी लिखिएगा, हमेशा कैपिटल अक्षर की लिखिएगा, पहला अक्षर, ठीक है ना। तो राम पहला अक्षर कैपिटल राम होगी। अब हमको हेड चाहिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे हेड लगा दीजिए। आपको V3 चाहिए, क्या V3 का काम क्या हो रहा है, पढ़ना। तो पढ़ना के V1 V2 V3 एक ही होता है, RED हो जाएगा। और क्या पढ़ा अंग्रेजी, राम हैड रेड इंग्लिश। एक बात और समझिए, यहाँ पे जो इंग्लिश का पहला लेटर भी क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा, चाहे इंग्लिश कहीं पर भी लिखा आता है, स्टार्टिंग हो, बीच में हो या लास्ट में हो, कहीं पर भी लिखिएगा, हमेशा इंग्लिश का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं, अब पहले कहाँ पे आएंगे, स्ट्रक्चर पे, कहाँ पे आएंगे, स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट में क्या है, दूसरा में वह है, वह सुबह में नहीं उठ चुका था, तो उठ चुका था है तो ही लगेगा, और उठ चुकी थी तो सी लगता, क्योंकि लड़का के लिए लगता है ही और लड़की के लिए लगता है सी, ही आ गया। अब कैसे हेड चाहिए, तो हेड लगा लीजिए यहाँ पे आप। नेगेटिव तो नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ही हेड नॉट। आप यहाँ चाहिएगा तो एक चीज और चेक कर सकते हैं, क्या हेडेंट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हैं आप यहाँ पे या करके HADNT हेडेंट। एक बात और याद रखिए, अगर आप यहाँ पे हेडेंट लगाते हैं तो ये आपको हेड नोट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई एक ही चीज लेना है, हेड नोट लीजिए या हेडेंट लिख दीजिए। हम आपको दोनों चीज बता रहे हैं, आपको जो समझ में आता है दोनों, इसमें से कोई एक कीजिएगा, लेकिन बुद्धि आपको दोनों का होना चाहिए। हेड नोट हो गया, V3 चाहिए, तो काम इसमें क्या है, उठना। देखिए उठना का क्या इंग्लिश होता है, एराइज होता है, अवेक होता है, वेकअप होता है, तो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, वेकअप लिख देते हैं या एराइजिंग लिख देते हैं, V3 हो गया एराइजिंग। अब कब सुबह में है, राइजिंग इन द मॉर्निंग। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अब यहाँ पे आपको एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है, ये है। तो आप दूसरा अब सोचने की आवश्यकता है नहीं कि हम है क्या ले। जब आपके पास 2 ऑप्शन होता है या 3 ऑप्शन होता है तो सोचना पड़ता है कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले, तब वहाँ पे हमको सब्जेक्ट देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो हमको एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको सब्जेक्ट क्यों देखें हम। जब आपके पास एक तो ही हेल्पिंग वर्ब हो तो सब्जेक्ट देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, हर कंडीशन में वही हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हम क्यों सब्जेक्ट देखने जाए, हम राइट लगा देते हैं हैड, लगाएंगे यहाँ पे हैड। अब सब्जेक्ट इसमें क्या तीसरा में, क्या आप लोग है, आप लोग इसका होता है यू होता है, नहा चुके थे। देखिए नहाना का होता है, बात भी होता है वे बात भी होता है ना, टेक ए बात होता है, लेकिन हम लगाएंगे यहाँ पे हैड ए बात, हैड यू हैड ए बात।
अब सर हैड ए बात कहाँ से आ गया, सोचिएगा। देखिए हैव ए बात जो होता है, हैव ए बात जो होता है, ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रेजेंट में। यानी वो जो होता है V3 नहीं होता है, लेकिन ये हैड जो है अपने आप में क्या है? V3 है। क्या है? हैड अपने आप में V3 है, इसलिए यहाँ पे हैव ए बात लगाना गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे हम लोग? हैड बात। क्या लगाएंगे? हैड बात। चौथा है फिर हमको हेड चाहिए, हेड लगा दीजिए यहाँ पे आप। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग हैं, तो हम लोग लगाएंगे वी। अब नॉट है निगेटिव है, तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, हैड वी नॉट। आप ये चाहिएगा तो यहाँ पे हैडेंट भी कर सकते हैं, हैडेंट भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाते हैं, अलग अलग करना है, तो हैड वी नॉट लगाइए। उसका क्या आपको V3 है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें आपको काम है, इसमें हो रहा है पिटना का। तो पिटना कैसा होगा? बीटेन, BEATEN, बीटेन हो गया। और आगे क्या है? आपको ऑब्जेक्ट लगेगा, उसे है तो क्या लगेगा? हिम, हैड वी नॉट बीटेन हिम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, 5 में क्वेश्चन समझते हैं। अब 5 क्वेश्चन क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या चाहिए? क्वेश्चन वर्ड चाहिए। तो क्वेश्चन क्या होता है? कैसे इंग्लिश, क्या है? कैसे इंग्लिश है। तो कैसे इंग्लिश क्या होता है? हाउ होता है। क्या होता है? हाउ होता है। अब क्या चाहिए हमको? हेड चाहिए, यहाँ पे हेड लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? वे लोग हैं, तो वे लोग इसका तो दे होता है, तो हाउ हैड दे। अब क्या चाहिए हमको? V3 चाहिए। तो काम क्या हो रहा है? जाना। तो इंग्लिश जाना क्या होता है? गोन होता है। क्या होता है? गोन, गोन टू मार्केट। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, बस इस बार क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर ट्यूटर आ गया। कैसे ट्यूटर क्या होगा? यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हाउ नहीं होगा, वाई होगा, क्योंकि कैसे क्यों के इंग्लिश था। यहाँ पे वाई लगाइए, छठे में हाउ लगाइए। अब हेड है तो हेड लगाइए यहाँ पे, नोट लगा दीजिए यहाँ पे आप। अब V3 केस में हो रहा है काम, सवाल समझना ही मेन हो। क्या है? समझना। तो समझने के भीतर क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, UNDERSTOOD, अंडरस्टूड। और दिस क्वेश्चन, यह सवाल का दिस क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए आपको 1 to 6 हिंदी कैसे सोचते हैं, 1 to 6 स्ट्रक्चर कैसे सोचते हैं, 1 to 6 इंग्लिश कैसे बनाते हैं, आपको हमने छोटा सा वीडियो में पूरा बता चुका है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।